ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। की 8 जून 2026 यानी कि सोमवार के दिन ज्येष्ठ अधिक मास की अष्टमी तिथि और दोस्तों इसी दिन किया गया 7 चने की दाल वाला उपाय कभी भी विफल नहीं जाता है। अगर आपने भी इस महीने में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय से मत चूकना दोस्तों, क्योंकि इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको फिर कोई और उपाय को करने के बाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की श्री शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 8 जून की जल्दी 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 2026 सोमवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। और मंगल दोष हारण है उसके लोका पर। आपको इस उपाय को करने के लिए प्रहार को उत्तर से करने के लिए और मंगल दोष अपने आप को इस उपाय को करने के लिए जानते के लिए चल रही है, और मंगल दोष अपने के लिए चल रही है, जो तरह के लिए चल रही है, आपको अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस सोमवार अष्टमी तिथि के दिन आपको इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों 8 जून 2026 यानी कि सोमवार के दिन अष्टमी तिथि का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे से नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक में परेशानियां चलती चली आ रही है, और जो तरीका से मारे हैं हमसे किसी 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 कैसी 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 समस्याएं बनी रहती हैं। घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। देखिए पहला और दूसरा उपाय दोनों ही बहुत ही खास है, और तीसरा उपाय धन प्राप्ति का उपाय होने वाला है। देखो पहला उपाय जो है वह आपको धन प्राप्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए होगा। दूसरा उपाय आपके मान सम्मान और सुख की प्राप्ति के लिए है। वीडियो पूरा जरूर देखना, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक पैने के साथ में एक लाइक जरूर करना। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखो इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में। आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो ये
उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल कर देना है और दीपक उसके बाद बोलते हुए डाल कर देना है और जाप करना है, बाकी जाप कर देना है और जाप करने वाले बाल कर देना है और जाप करना है, बाकी जाप करना है और जाप करने वाले बाल करने वाले, बाकी जाप करना है और जाप करने वाले, बाकी जाप करने वाले और जाप करने वाले, बाकी जाप करने वाले, बाकी जाप करने वाले, बाकी जाप करने वाले, बाकी जाप करने वाले देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी हमारी सभी दुखद तकलीफों को दूर करो, हे महादेव हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सोमवार अष्टमी तिथि का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान महादेव और माता पार्वती को सोमवार अष्टमी तिथि का दिन समर्पित होता। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की ओर माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि सोमवार अष्टमी तिथि के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं। 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 बू के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए सोमवार अष्टमी तिथि का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको ये जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास एक लौटा जल है उस पात्र में आपको ये गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 21, जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको इस चने की दाल पर डाल लेना है। अब देखिए आपके पास जो गुड़ वाला जल है, इसमें से सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल 7 जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का स्मरण कर ले हैं। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं तो फिर आपको बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं है इस मंत्र का जाप करना है और फिर आपको ये जो चने की दाल है इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको ये चने की दाल बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन प्राप्ति को ले, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान जमीन जायदाद से संबंधित हो, चाहे गृह क्लेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो
मनोकामना है उसे आपको बृहस्पति शवर महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा से जल और बचा हुआ था, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय से 20 सात्र मेरी भारत मनोकामना है, भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय से 20 सात्र मेरी भारत मनोकामना है, भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय से 20 सात्र मेरी भारत मनोकामना है, भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय से 20 सात्र मेरी भारत मनोकामना है, भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय से 20 सात्र मनोकामना है, भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय से 20 सात्र मनोकामना है, भगवान शिव की शिवलिंग पर ही भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय से 20 सात्र मनोकामना है, भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय से 20 सात्र मनोकामना है, भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय से 20 सात्र नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अधिक मास की अष्टमी तिथि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से ये चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली आप लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के मैंने देखोगे साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर भी आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि पाउडर है तो उसका भी आप अपने उपाय के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वो तेज का प्रतीक प्राधान्य कर सकते हैं माना गया है, और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मकर उसका भी तैयार कर सकते हैं, और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। लेकिन जैसे ही आप इन सामग्रियों को मंदिर में लेकर के पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आप जो अपने साथ एक गोल बाती का दीपक लेकर के आए हैं उसे आपको सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर की चौखट के वहां पर प्रवेश करते हैं तो उसके सीधे तरफ आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप ये दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। आप इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पत्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग है यानी कि लौंग का जोड़ा है, से आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोलते हुए आपकी जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानी उत्पन्न हो रही है, उन्हें आपको बोल देना है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो अपना हाथ जो है वहां पर आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की ये जो परेशानियां ये सभी दूर हो जाए। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित परेशानी चल रही है, कर्ज की समस्या चल रही है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो आर्थिक संकट है वो सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्याएं हैं उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उससे आपको वहां से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा करके सीधे उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि अपने आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग डाल देनी है और साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के डाल देना है। यानी कि आधा लोटा जल और बचा हुआ है तो उसी आधे लोटे जल के अंदर आपको ये लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में है जिसमें आपने 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाला है, उसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के। वहां पर देखिए, बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहां पर आपको आ जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी है तो वहां पर आपको पहुंच जाना है और उसके आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और उसके बाद आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है और पुनः अपने जो भी परेशानियां शिवलिंग के पास में बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के वहां पर भी बोल देनी है। और ये जो आधा लोटा जल और है इससे आपको पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है।
जो भी आपकी परेशानी है, समस्या है, उससे महादेव निश्चित ही दूर करेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो है उसे दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है, और जात की भी आपको खड़े करते हैं और आपको खड़े करते हैं और आपको जीवन में जो है उसे दूर करता है, और आपको जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। और आपको क्या करते हैं, और आपको खड़े करते हैं 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 और आपको करे 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 कर। इसी के साथ में आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है, और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ भारत करते हैं, यहाँ भारत करते हैं, यहाँ भारत करते हैं, यहाँ भारत करते हैं, यहाँ भारत करते हैं। सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो ये उपाय आप सोमवार और बुधवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा नाक से की जाने वाली आवाज मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन ये जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है। ये विशेष मनोकामना तीनों के आपके दूर करने के लिए होता है। तो बीजेपी को दाना जानते रहते हैं तो करने के पात्र के अंदर करने के लिए होता है। और जब आप बीजेपी को सम्मंतर परमाजा जानते रहते हैं और जब आप बीजेपी को दाना जानते रहते हैं, सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए आपके जीवन में सुख और तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वो धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए ये जो एक पात्र जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुमकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से ये जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वो सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। देखो दोस्तों में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सभी देवी देवता में भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। इसीलिए सोमवार अष्टमी कर रहे हैं, आपको भी दोस्तों में बना करते हैं। चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है, आपको भी दोस्तों में बना करते हैं, इसीलिए सोमवार अष्टमी करते हैं। तिथि के दिन शिव जी की पूजा करने से और कुछ ज्योतिषीय उपाय करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। आइए जानते हैं अधिक मास की अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले इन चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो दोस्तों सोमवार अष्टमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त और प्रदोष काल में शिवलिंग की विधिवत पूजा करें और 21 पत्र पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और एक कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताया गया अभी की ही सीहोर की कथा में यह एक और उपाय जो आप लोगों की किस्मत बदल कर रख देगा, आपको करोड़पति बना देगा। तो देखो इस सोमवार अष्टमी तिथि के दिन शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, फिर गौरी रुद्राक्ष अर्पित करें। इसके बाद घी, शक्कर, गेहूं के आटे का भोग लगाकर आरती उतारें। साथ ही साथ प्रदोष काल में चावल, दूध आदि का दान करें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशी बनी रहती है और सभी कार्य भगवान शिव जी के आशीर्वाद से पूरे होने लगते हैं। और दोस्तों गुरु जी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सूर्योदय के समय शिवलिंग का गन्ने के रस से
अभिषेक करें और प्रदोष काल में शहद की धारा अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह शाम ओम नमो धनधाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से धन संबंधित समस्याओं का अंत होगा और जीवन में सुख शांति में वृद्धि होगी। और गुरु जी कहते हैं कि कारोबार देखते हैं आपको करने से जीवन में धन संबंधित करे, आपको करने से धन संबंधित करे, आपको करने से धन संबंधित करेगी। और गुरु जी कहते हैं कि कारोबार देखते हैं आपको करने से धन संबंधित करेगी। और गुरु जी कहते हैं कि कारोबार देखते हैं कि कारोबार और व्यापार में उन्नति के लिए पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवलिंग पर चढ़े दूध को थोड़ा सा तांबे के बर्तन में भर लें। इसके बाद पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए व्यवसाय स्थल पर छिड़क दें। ऐसा करने से तरक्की में आ रही कोई भी बाधा दूर होगी और कारोबार और व्यवसाय में अच्छी वृद्धि होगी। और पंडित जी ने अभी की ही सीहोर की कथा में बताया कि सोमवार अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग पर अक्षत, सफेद चंदन, धतूरा, दूध, आंख, गंगाजल और कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर चावल में मिल तिल को दान कर दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा और जीवन में धन धान्य की वृद्धि के लिए जो भी अर्पित करें अद्रवी धनवारक करते हैं होगी। गुरुजी ने अभी की अपनी सीहोर की कथा में बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार अष्टमी तिथि का दिन बहुत विशेष माना गया है। सोमवार अष्टमी तिथि का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान शिव को समर्पित होता है। 200 बार को बड़मार्कों के तीनों ने करने के लिए 200 समर्पित होता है। जला जला में मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार अष्टमी तिथि के दिन सूर्य देव जी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती है। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार अष्टमी तिथि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों, रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। और देखिए 8 जून के दिन सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। सफेद एक पहनने हैं क्योंकि भगवान शिव जी की पूजा में जब भी सफेद रंग के कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको 1 लोटा लेना है तांबे का, उसमें भर लेना है गंगाजल। गंगाजल बाजार में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको इसी 1 लोटे जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और ध्यान रखिएगा शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ रखिएगा क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का वास होता है। अभी 1 लोटे जल को आपको अपने हाथों से धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। अब जब ये पूरा लोटा आपका जल खाली हो जाए तब शिवलिंग से गिरते हुए थोड़े से जल को अपने लोटे में भर लीजिए और इसी जल को लाइए अपने घर पर, इसका छिड़काव कर दीजिए। अगर इतना सिर्फ आपने 1 जून के दिन कर लिया तो इतना ही करने भर से आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का आवक बना रहेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, घर में सदैव भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। तो इस उपाय को जरूर कीजिए। बात करें अगले उपाय की तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, 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 उसके घर पर धन का आगमन बना रहे, आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, उसके घर पर धन का आगमन बना रहे, उसके घर पर धन का आगमन बना रहे, आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, उसके घर पर धन का आगमन बना रहे, उसके घर पर धन का आगमन बना रहे, उसके घर पर धन का आगमन बना रहे, आपके घर पर धन का आगमन बना रहे, उसके घर पर धन का आगमन बना रहे, उसके घर पर धन का आगमन बना रहे, घर पर धन की वर्षा हो, महादेव जी की कृपा से आपके पास इतना धन आए, फिर आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सिर्फ आपको यह करना है कि 8 जून को सुबह को या शाम को आपको 1 लोटा जल ले लेना है। आपको अपने घर से बराकर से लेना है। आपको परेशानी की सामदीने कर से, किसी भी प्रकार की परेशानी की सामदीने कर से 11 चावल के दाने लेना है जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो और भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल को आपको शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। इस 11 चावल के दाने को आपको शिवलिंग से छुआ लेना है और घर पर लाना है और अपने घर की पूजा घर पर रख देना है। सिर्फ इतना आपको इस सोमवार अष्टमी तिथि के दिन करना है। अब आपको प्रत्येक सोमवार को इन्हीं चावलों को एक एक करके भगवान शिव को समर्पित करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया दोस्तों, यकीन मानिए, इतना उपाय करने कर के बाद भगवान शिव जी की कृपा से आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। देखिए, जो चावल होता है वो भगवान शिव जी का प्रिय भोग होता है।
और शिव पुराण ये उपाय अगर आपने 8 जून सोमवार अष्टमी तिथि के दिन कर लिया तो मान के चलिए भगवान शिव जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके लाखों शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपका दुश्मन जो है वह आपके ऊपर कुछ करवा सकता है, या आपका कोई जानने वाला है जो आपके घर पर काला जादू करवा सकता है। कुल मिलाकर आप तनाव, परेशानी और दिक्कतों से बचे रहना चाहते हैं तो दोस्तों बस आपको यह करना है कि 8 जून के दिन आपको सुबह के वक्त 1 लोटा जल लेना है, कहीं से भी 11 बेलपत्र लेना है, भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है और वहीं पर बैठकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। शिव के मंत्र का जाप 11 बार करना है और बहुत ही विनम्रता साथ भगवान शिव से प्रार्थना करना है कि हे देवों के देव महादेव, मेरे जीवन में यह परेशानी है या दुख है, कृपया करके मेरी परेशानी को दूर करें, मैं मिल तिल को दान कर दें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा और जीवन में धन धान्य की वृद्धि होगी। गुरुजी ने अभी की अपनी सीहोर की कथा में बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार अष्टमी तिथि का दिन बहुत विशेष माना गया है। सोमवार अष्टमी तिथि का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार अष्टमी तिथि के दिन सूर्यदेव जी को अर्घ्यंत्र मात्र देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती है। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार अष्टमी तिथि के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों, रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। और देखिए, 8 जून के दिन सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद एक पहनने हैं, क्योंकि भगवान शिव जी की पूजा में जब भी सफेद रंग के कपड़े पहने जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको 1 लोटा लेना है, तांबे का, उसमें भर लेना है गंगा जल बाजार में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको इसी 1 लोटे जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और ध्यान रखिएगा शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ रखिएगा, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का वास होता है। अभी 1 लोटे जल को आपको अपने हाथों से धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। अब जब ये पूरा लोटा आपका जल खाली हो जाए तब शिवलिंग से गिरते हुए थोड़े से जल को अपने लोटे में भर लीजिए और इसी जल को लाइए अपने घर पर, इसका छिड़काव कर दीजिए। अगर इतना सिर्फ आपने 1 जून के दिन कर लिया तो इतना ही करने भर से आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा।